कॉलेजेस की तुलना में उतने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव मिल जाता है। वहीं से बच्चे पिछड़ने लगते हैं और उनकी मानसिकता भी पिछड़ने लगती है कि मैं उन छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा जो बड़े बड़े स्कूल संस्थानों से पढ़ करके आए, और इसके लिए वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, थोड़े चिंतित रहते हैं, और ज्यादातर छात्र जो मुझसे मिलते हैं वो यही समस्या के साथ हैं। फिर मैंने उन लोगों पे काम किया और ये फील किया कि निश्चित रूप से समस्याएं तो होती है, तो जो अगर पीछे थोड़ा कम मेहनत किया है या पीछे उसको अच्छा गाइड नहीं मिला है, थोड़ा उसको चाहिए कि पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप को समय देना पड़ेगा। यदि कोई एक महीने में कुछ बेहतर कर ले रहा है तो आप 4 महीने में कीजिए, कोई 1 साल में बेहतर कर रहा है तो आप 1.5 साल 2 साल अपने आप को दीजिए। और अगर ये पेशेंस आप जगा सकते हैं, खुद पर काम कर सकते हैं, तो 2 साल में 1.5 साल में आप भी वहीं खड़े मिलेंगे जो आपने पहली की पढ़ाई से ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक आपने जो पीछेपन का महसूस किया है, वो आगे के 1.5 साल के पढ़ाई में आप सारा मेकअप कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज होती है जो किसी भी स्टूडेंट को जाना। ये सारी चीजें मैंने किसी स्टूडेंट्स को देख के नहीं सीखा कि हाँ ये स्टूडेंट्स पे मैंने रिसर्च किया, ये मैंने अपने आप को भी देख के सीखा, क्योंकि मैं भी उसी सोसाइटी का पार्ट हूँ। सोसाइटी का पार्ट आप या जो छात्र आते हैं हमारे पास। मैं बिहार के शिवहर जिले से, वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, और जिस समय मैं वहां था, मैं पढ़ाई कर रहा था, उस जिले में एक भी ग्रेजुएशन कॉलेज नहीं था। मैं मुजफ्फरपुर आकर के ग्रेजुएशन कंप्लीट करता हूँ, मैं वहीं आकर के अपने पीजी कंप्लीट करता हूँ। मैंने अपने तैयारी के 99% तैयारी मुजफ्फरपुर में अकेले एक रूम में बैठ के की। ना तो वहाँ कोई बड़े संसाधन, ना ही कोई दिल्ली के यूनिवर्सिटी के टीचर, ना ही पटना के कोई बहुत बड़ा संसाधन। लेकिन वहां जब मुझे एहसास हुआ कि चुनौतियां कठिन हैं, कैसे इससे पार पाया जा सकता है, तो मैंने कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर पे काम करना शुरू किया, अपनी कमियों को पहचान करके उस पर काम करना शुरू किया। फिर मैंने जब थोड़ी बहुत सीख ली चीजें कि कैसे बेहतर ढंग से चीजों को समझा जा सकता है, तो मैंने उन्हीं को समझाने के लिए पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरे ही कंडीशन से थे, उनको भी शुरुआती दौर में तकलीफें होती थी, परेशानियां होती थी। मैंने उनको पढ़ाया। जब 3-4 साल मैंने पढ़ाया, और मैं खुद भी पढ़ रहा था उस दौरान, मेरा सिलेक्शन भी हो गया 2014 में। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ी और मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा था, तो मैं उसी फील्ड में रहा और बच्चों के साथ जुड़ा रहा, पढ़ाना सीखता रहा, बच्चों को पढ़ाता रहा। मेरे घर में एक दुखद हादसा हुआ और उसने मुझे प्रेरणा दी कि कुछ नया करना चाहिए। और उसी दौरान मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, सिर्फ यही सोच के कि जो चीजें मैंने मेहनत से 4-5 साल लगा के सीखी है, वो मैं आसानी से दूर के बच्चों को भी पहुंचा सकूं। और जब मैंने वो पहुंचाया तो इतना प्यार मिला। आप शायद अब जब YouTube देखेंगे तो वो आपको नहीं समझ में आएगा, अब YouTube का दौर बदल चुका है। उस दौर में YouTube पे टीचर नहीं थे जो पढ़ाना चाहते थे, फ्री में कंटेंट देने वाले टीचर की बहुत संख्या कम थी, नहीं के बराबर। और उस दौर में मैंने रेगुलर सीरीज वीडियो बनाए, एक सब्जेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट कराए। और उसका नतीजा ये था कि जब हम लोग शुरू किए थे तो YouTube पे मैं रोज काउंट करता था कि आज 500 सब्सक्राइबर थे, अगले दिन